बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, सोचें अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। जी स्टूडेंट, आज हमारी टॉपिक है बहादुर माँ। बहादुर माँ सबक जो हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड 7वीं क्लास में से बुक से लिया गया है और ये चैप्टर है बहादुर माँ। इसकी आज हम रीड करेंगे। आप जो हैं पेंसिल निकालें और मैं रीड करूँगा। जो मुश्किल अल्फाज होगा वो मैं आप लोगों को मीनिंग बताते जाऊँगा और आप पेंसिल से उस वर्ड की मीनिंग ऊपर से लिख लें, ताकि आप जब खुद रीड करें और खुद रिवाइज करें तो उस टाइम आपको आराम से जो है सिंधी की रीडिंग में हेल्प हो जाए और आप उस वर्ड के लिखे हुए मीनिंग को देखकर आप रिवाइज कर सकें। तो आइए फिर रीडिंग की तरफ शुरू करते हैं। आप भी साथ में पेंसिल निकालें। ये पेज है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ 43। आपको नज़र आ रहा होगा कौन सा पेज है, 43 है। ठीक है, 43 पे बहादुर माँ का चैप्टर लिखा हुआ है टॉपिक, और उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप भी साथ में आप तलफ़्ज़ को ज़्यादातर तवज्जो रखनी है। तो मैं तलफ़्ज़ किस तरह निकाल रहा हूँ और आप उस तलफ़्ज़ को सही करेंगे तो इंशाअल्लाह सिंधी की जो रीडिंग होगी वो आपकी बेहतर होती जाएगी, और आपका जो जब सिंधी का तलफ़्ज़ लिखेंगे तो फिर आप लोगों की गलती कम आएगी। देखिए, अगर हम इंग्लिश का कोई वर्ड होता है जिसका हमें तलफ़्ज़ सही नहीं आता है तो उसकी हम जब स्पेलिंग लिखते हैं तो वो गलत लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिंधी का भी वर्ड ऐसा ही होता है। अगर हम सिंधी के तलफ़्ज़ सही नहीं आएंगे तो हमें लिखने में प्रॉब्लम होगा, फिर हमारे लिखने में गलतियाँ आ जाएगी स्पेलिंग की। तो आइए फिर गौर से, ध्यान से, आराम से, सुकून से आप मेरी रीडिंग को सुने, और ये अभी भी सुने और उसके बाद जो वीडियो बना दूँ और उस वीडियो को भी बार बार सुने, रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, ताकि अगर आप बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके तलफ़्ज़ बेहतर होते जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे आप लोगों के जो हमारे उर्दू स्पीकिंग के बच्चे हैं जिनको सिंधी पढ़ने का प्रॉब्लम हुआ है, इनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि जो मेरे भाई हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे शागिर्द जो हैं उनकी आसानी हो जाए, ताकि वो इस सब्जेक्ट में भी दूसरे सब्जेक्ट की तरह नंबर अच्छे लें, ताकि इनकी भी परसेंट अच्छी बन जाए। ठीक है, तो आइए फिर रीडिंग की तरफ हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। सन 1843 1843 ईस्वी में जडहान, क्या कहेंगे, जडहान अंग्रेज़नि ऐं मीरनि जे विच में लड़ाई लगी। तडहान सिंध जो हाकिम मीर मोहम्मद नसीर खान हो। सन 1843 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों और मीरों के दरमियान में जंग हुई, जडन माने जब कहेंगे, विच में माने दरमियान में कहेंगे, और लड़ाई कहते हैं जंग को। सन 1843 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों और मीरों के दरमियान में जंग हुई, तडन कहेंगे तब सिंध का हाकिम मीर मोहम्मद नसीर खान था। तब सिंध का हाकिम हाकिम कहते हैं हुक्मरान को, हाकिम या हुक्मरान कहें, मीर मोहम्मद नसीर खान था। अगला सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। मीर साहब जडन पहनजी, इसको कहेंगे पहनजी फौज सा गड, क्या कहेंगे, गड डाल है, डाल के जब इसके दाल को हम लिखते हैं उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाते हैं तो उसको डाल करके पढ़ते हैं, गड। जिन्हनि जंग के मैदान ॾे रवानो थियो
तडहान संदस भाईटे, क्या कहेंगे, भाईटे मीर नूर मोहम्मद खान जी नंढड़े, क्या कहेंगे, नंढड़े, क्या कहेंगे, नंढड़े पुट मीर हुसैन अली खान पांजे कमरे में पई रांद कई। दोबारा देखें तो वापस मैं सिंधी पढ़ रहा हूँ। मीर साहब जडहन पंहिंजे फौज सां गॾु जंग जे मैदान ॾे रवानो थियो तडहन संदसि भाइटे, क्या कहेंगे, भाइटे मीर नूर मोहम्मद खान जे नंढड़े पुट मीर हुसैन अली खान पंहिंजे कमरे में पे रांद कई। ठीक है बेटा, ये इंशाल्लाह आपको तलब समझ में आ गए होंगे। और अब मैं इसकी रीड कर रहा हूँ। देखें, मीर साहब, मीनिंग कर रहा हूँ। मीर साहब जब, जडहन की मीनिंग मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, जब अपने फौज के साथ, गढ़ माने साथ कहेंगे, अपनी फौज के साथ जंग के मैदान के तरफ, डे माने के तरफ कहेंगे, मैदान के तरफ रवाना हुआ, तब तड़न माने तब कहेंगे उनके भतीजे, भाईटे कहते हैं भतीजे, पता है आप लोगों को भतीजा किसको कहते हैं, अपने भाई का जो बच्चा होता है उसी को भतीजा कहा जाता है। भतीजे मीर नूर मोहम्मद खान के छोटे बेटे, नंढड़े माने छोटे कहेंगे, पुट कहते हैं बेटे को, छोटे बेटे मीर हुसैन अली खान अपने कमरे में खेल कर रहा था या खेल रहा था, जो आपको आसान लगे, जो सही लगे वो बोल सकते हैं, खेल कर रहा था या खेल रहा था। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर एक दफ़ा देखें, मीर साहब जब अपने फौज के साथ, गढ़वाने साथ कहेंगे, जंग के मैदान के तरफ रवाना हुआ, तब उनके भतीजे मीर नूर मोहम्मद खान के छोटे बेटे मीर हुसैन अली खान अपने कमरे में खेल कर रहा था या खेल रहा था। मीर हुसैन अली खान जी अमड़ पगदार मीर साहब के जंग जे मैदान ॾांहुं वेंदो ॾिसी पंहिंजे पुट खे सॾु करे चयो। मीर हुसैन अली खान की वालदा, अमड़ कहते हैं वालदा को, कि अमड़ किसको कहेंगे, वालदा, जिसको हम माँ भी कहते हैं, अच्छा अम्मी भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं। ठीक है, अमड़ कहते हैं वालदा को। वालदा जान नशेन, पगदार माना जिसके ऊपर पगड़ी होती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसको कहते हैं जान नशेन। जान नशेन मीर साहब को जंग के मैदान के तरफ, डाह माने तरफ कहेंगे, जंग के मैदान के तरफ जाते हुए, वीदो माने जाते हुए कहेंगे, जाते हुए देखकर, दिसी माने देखकर कहेंगे, अपने बेटे को बुलाकर, सडु करे माने बुलाने को कहते हैं बेटा, बुलाकर कहा, क्या कहेंगे, बुलाकर कहा। फिर दोबारा देखें इसी सेंटेंस को, मीर हुसैन अली खान जी अमड़ पगदार मीर साहब के जंग जे मैदान ॾांहुं वेंदो ॾिसी पंहिंजे पुट खे सॾु करे चयो। मीर हुसैन अली खान की वालदा जान नशेन मीर साहब को जंग के मैदान के तरफ जाते हुए देखकर अपने बेटे को बुलाकर कहा। ठीक है बेटा, कि मुझे उम्मीद है तो ये पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ, और ज़रा सा गौर से देखें। जैसे आपने पहले पैराग्राफ में गौर से देखा है, इसी तरह आगे भी देखने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। पुट तुझो चाचो, पुट कहेंगे, पुट तुझो चाचो ऐं भाव। देखें, भे के चार नुक्ते हैं, जो नीचे चार नुक्ते आते हैं तो उसको भे करके पढ़ते हैं, क्या कहेंगे, भा ओ, क्या कहेंगे, भा ओ। दुश्मनन सा वुढ़हण, क्या कहेंगे, वुढ़हण, रे का तलफ़्ज़ है, वुढ़हण, नून जो है, जो तोय लगा हुआ है उसको ऋण करके पढ़ते हैं। वुढ़हण लाए जंग के मैदान ॾांहुं वञी रहा आहिनि। वञी, इसको जीम जो लेटे हुए जो दो नुक्ते लगे हुए ना, इसको ञे करके पढ़ते हैं, वञी, क्या कहेंगे, वञी रहा आहिनि। तो उन्हनि जो भी फर्ज़ आहे त उन्हनि सां गॾिजी, क्या कहेंगे, गॾिजी जंग जे मैदान ॾांहुं वञ, क्या कहेंगे, वञ, क्या कहेंगे, वञ। ठीक है। अब इस सेंटेंस की मैं मीनिंग कर रहा हूँ। देखें, पुट कहते हैं बेटे को, बेटा तुम्हारा चाचा और भाई, तो भा कहेंगे किसको बेटा, भाई को कहेंगे, भाई दुश्मन से लड़ने के लिए जंग के मैदान के तरफ जा रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं के तरफ, वनी माने जाने को कहते हैं, जा रहे हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उनके साथ, गज्जी की दो मीनिंग बता रहा हूँ बेटा, एक तो कहते हैं साथ और दूसरा क्या कहलाएंगे, दूसरा कहलाएंगे मिलकर। तो उसके साथ या उनके साथ, उनसे मिलकर जंग के मैदान के तरफ जाओ। वंज माने जाने को कहते हैं, जाओ, वंज माने जाओ। अब फिर दोबारा एक दफ़ा और देखें ताकि ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाए। बेटा तुम्हारा चाचा और भाई दुश्मनों से लड़ने के लिए जंग के मैदान की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उनके साथ या मिलकर जंग के मैदान की तरफ जाओ। ठीक है बेटा, ये उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस, एक शहजादे जी मुर्क आहे, मुर्क काफ है, मुर्क आहे त हू पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त, हू पंहिंजे वतन जे हिफ़ाज़त लाइ सब कुछ कुर्बान करे छॾे। क्या कहेंगे, छॾे, छॾे। ठीक है, एक शहजादे की शान है, मुर्क कहते हैं शान को, एक शहजादे की शान है कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। देखिए मुर्क की जो मीनिंग है, दो मीनिंग होती है, एक तो कहते हैं मुस्कुराहट और दूसरी कहते हैं शान। तो यहाँ पे जो मीनिंग है, यहाँ पे मुस्कुराहट नहीं कहलाएंगे, यहाँ पे शान की मीनिंग आएगी उस सेंटेंस के हिसाब से, तो हम यहाँ पे शान ही कहेंगे। ठीक है, एक शहजादे की शान है कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। ठीक है, दो पैराग्राफ हो गए। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं और आप जरा सा देख लें। और मीर हुसैन अली खान माव जी गाल है, गाल है, क्या कहेंगे, गाल है। जो गाफ के दो नुक्ते नीचे आते हैं तो उसको गे करके पढ़ते हैं, क्या कहेंगे, गे, गा, 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 ले, गा, ले। ठीक है, गे, गे करके तलफ़ निकालेंगे, गा, ले। बुद्धि अदब सां चयो त अम्मा इन्हीअ हुकुम खे पूरे करण लाइ तैयार आहियां। दोबारा देखें, मीर हुसैन अली खान माँ जी गाल ॿुधी अदब सां चयो त अम्मा इन्हीअ हुकुम खे पूरे करण लाइ तैयार आहियां। ठीक है, अब मैं मीनिंग कर रहा हूँ इस सेंटेंस की। मीर हुसैन अली खान वालदा की बात सुनकर, वालदा की बात सुनकर, गाल कहते हैं बात को और बुद्धि माने सुनकर कहेंगे, सुनकर अदब से कहा, चयो माने कहा कहेंगे, अदब से कहा कि अम्मी, क्या कहेंगे, अम्मी इस हुक्म को पूरे करने के लिए तैयार हूँ, इस हुक्म को पूरे करने के लिए तैयार हूँ। यो जवाब ॿुधी संदसि माउ हथियार खणी, इसको खे करके पढ़ते हैं बेटा। जो एक उर्दू वाला काफ है ना, या सिंधी में उर्दू वाला काफ लिखा हुआ है ना, जो हम उर्दू का काफ लिखते हैं उसी को हम सिंधी में क्या कहलाएंगे, उसको हम कहेंगे खे। क्या कहेंगे, खे। सिंधी का खे कहलाती है। खणी आई ऐं पंहिंजे हथनि सां खेस, इसको केस नहीं पढ़ेंगे, खेस कहेंगे, खे का तलफ़्ज़ निकलेगा, खेस। पहरायाई, क्या कहेंगे, पहरायाई। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है। अब दोबारा देखें, वो जवाब ॿुधी संदसि माउ हथियार खणी आई, क्या कहेंगे, आई ऐं पंहिंजे हथनि सां खेस पहरायाई। ये जवाब सुनकर, बुद्धि माने क्या कहेंगे, सुनकर उनकी वालदा हथियार लेकर आई, खड़ी माने लेकर कहेंगे, आई और अपने हाथों से उनको क्या किया, पहनाया। उनको पहराया माने पहनाया कहेंगे। पोइ मीर हसन अली खान मां खां मोकिलाए जंग जे मैदान ॾांहुं रवानो थियो। पोइ कहते हैं बेटा फिर मीर हसन अली खान वालदा से इजाज़त लेकर, मोकलाई माने इजाज़त कहेंगे, इजाज़त लेकर जंग के मैदान के तरफ रवाना हुआ। पोइ माने फिर कहेंगे, फिर मीर हुसैन अली खान वालदा से इजाज़त लेकर जंग के मैदान के तरफ रवाना हुआ। कहिड़ी माउ चाहींदी त संदसि नंढड़ो बच्चो तोबुनि, बंदूकनि ऐं तलवारनि जे मुंहं में वञे, पर मीर हुसैन अली खान जी माउ पंहिंजे वतन परस्तीअ जो हिकु आला मिसाल क़ाइमु करे छॾियो। कौन सी, कहिड़ी माने कौन सी कहलाएंगे, कौन सी माँ चाहेगी,
कौन सी माँ चाहेगी, चाहिए माने चाहने को कहते हैं, चाहेगी कि उनका छोटा बच्चा, नंढड़ो माने कहेंगे छोटा, नंढड़ो, नंढड़ो क्या कहेंगे, नंढड़ो। वो नंढड़ो की मीनिंग मैंने क्या बताई आपको, छोटा। छोटा बच्चा तोबों, बंदूकों और तलवारों के सामने जाए, मुंह में माने सामने कहलाएंगे, सामने जाए, ठीक है। लेकिन मीर हुसैन अली खान की वालदा अपने वतन परस्ती का एक आला मिसाल कायम कर दिया। ठीक है बेटा, ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर अगला पैराग्राफ देखें। नंढड़ो मीर हुसैन अली खान जंग के मैदान में वन्नी, क्या कहेंगे, वन्नी पहुंचो। छोटा मीर हुसैन अली खान जंग के मैदान में जाकर, वनी माने जाकर कहेंगे पहुंचा, पहुंचो माने पहुंचा। वडे मीर साहब पांजे भाइटे के जंग जे, वडे मीर साहब पांजे भाइटे के जंग जे मैदान में ॾिसी खेसि मोटी वञण लाइ चयो। वडे कहते हैं बड़े को। बड़े मीर साहब अपने भतीजे को जंग के मैदान में देखकर उनको वापस, मोटी माने वापस कहलाएंगे, वापस जाने के लिए, वंजन कहते हैं जाने को, और लाए माने के लिए कहेंगे, जाने के लिए कहा। दोबारा देखिए, बड़े मीर साहब, बड़े माने बड़े को कहते हैं, बड़े मीर साहब अपने भतीजे को जंग के मैदान में देखकर, ऋषि माने देखकर कहेंगे, उनको, खेस माने उनको कहेंगे, वापस, मोटी माने वापस कहेंगे, वंजन जाने, लाए माने के लिए कहा। बड़े मीर साहब अपने भतीजे को जंग के मैदान में देखकर उनको वापस जाने के लिए कहा। नंढड़े मीर साहब जवाब ॾिनो त चाचा साईं, आउं माउ जे हुकुम सां आयो आहियां। लेकिन छोटे, नंढड़े कहते हैं छोटे को बेटा, छोटे मीर साहब जवाब दिया कि चाचा साईं, मैं वालदा के हुक्म से आया हूँ, मैं वालदा के हुक्म से आया हूँ। हिन जज़्बे खे ॾिसी वॾे मीर साहब खे ॾाढो प्यार कयो, खेसि ॾाढो प्यार कयो। हिन जज़्बे खे ॾिसी वॾे मीर साहब खेसि ॾाढो प्यार कयो। इस जज्बे को देखकर, ऋषि माने देखकर, बड़े मीर साहब उनको बहुत, खेस माने उनको कहेंगे, बहुत प्यार किया। म्याणी वट, म्याणी क्या है, ये बेटा जगह का नाम है, म्याणी वट। अभी हम अगले पेज की तरफ जा रहे हैं और देखें, म्याणी वट, ये पेज नंबर कौन सा है बेटा, पेज नंबर में 44, पहले 43 स्टार्ट किया था, वह अब 44 पे आ गए हैं। ठीक है, अब आखिरी पैराग्राफ है, ये चल रहा है जो। अच्छा, म्याणी वट सख्त जंग लगी, म्याणी कहते हैं म्याणी को, और वट माने पास कहेंगे, और सख्त जंग हुई। बलोचन ॾाढो मुकाबलो कयो पर कामयाब न थी सघिया। बलोचों ने, बलोच क्या है, ये कौम है, ये नाम है। बलोचों ने बहुत मुकाबला किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेज सिपहसालार चार्ल्स नेपियर वट जॾहिं सभई मीर, सभई क्या कहेंगे, सभई भे से सभई मीर साहब हाज़िर थिया, तॾहिं नंढड़े मीर हुसैन अली खान खे ॾिसी हैरान थी वियो। अंग्रेज सिपहसालार चार्ल्स नेपियर के पास जब सब मीर साहब हाजिर हुए, तब छोटे मीर हुसैन अली खान को देखकर हैरान रह गए। जॾहिं खेसि ख़बर पई त ही नंढड़ो मीर साहब भी जंग के मैदान में मौजूद हो, तॾहिं खेसि वॾी इज़त ॾई संदसि तलवार खे मोटाए ॾिनाई। जब उनको पता चला या पता हुआ, खबर का माने खबर भी कह सकते हैं, पता भी कह सकते हैं, पता हुआ कि ये छोटा मीर साहब भी जंग के मैदान में मौजूद था, तड़हन माने तब कहेंगे, तब उनको, खेस माने उनको कहेंगे, बड़ी इज्जत देकर, दई माने देकर कहेंगे, उनको तलवार, उनकी तलवार उनको वापस दी। अब इस सेंटेंस को देखें ज़रा सा, घुमाने वाला सेंटेंस है। जब उनको पता हुआ कि, या खबर हुई कि ये छोटा मीर साहब भी जंग के मैदान में मौजूद था, तब उनको
बड़ी इज्जत देकर उनकी तलवार उनको वापस, मोटाई माने वापस कहेंगे और दिनाई माने दी, वापस दी। ठीक है बेटा, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो ये चैप्टर जो है बहादुर माँ का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और ये सामने मैं चैप्टर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये बहादुर माँ आपको रीड करके मैंने समझा दिया। जो मुश्किल वर्ड थे वो भी आपको मैंने मीनिंग रिपीट करा दिया, उसमें बता दिया। उम्मीद है तो आपने वर्ड मीनिंग लिख ली होगी। और इस चैप्टर को थोड़ा टाइम निकाल के आप भी खुद रीड करना, और रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ये पहले दफ़ा इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो आने वाली मेरी वीडियो जो होगी वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। और उस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह आपको उसको देखकर, उसको पढ़कर आपको फ़ायदा होगा। तो आप वालिदैन का एहतराम करें और 5 वक्त नमाज बाजमात से पढ़ने की पाबंदी करें, और बड़ों का, उस्ताद का, छोटों का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।